अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट के टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था हमारे पास रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक, यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है हमारी बॉडी में होता किस तरीके से। एवरी सेल इन द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड फूड। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए और साथ साथ फूड भी चाहिए। ऑक्सीजन इज़ कैरीड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड सिस्टम। हमारे जो ब्लड सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, इसके ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव करता है। वंस इट हैज़ रीच द सेल्स वेयर इट इज़ नीडेड। और पूरे इस तरीके से सर्कुलेट करने के बाद जिस पार्ट में, जिस सेल्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पहुँचने के बाद इट कैन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये कहाँ पे जाके ये रिएक्ट करते हैं फूड मॉलिक्यूल्स से, जो कि उन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं डाइजेशन के बाद। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और फूड मॉलिक्यूल्स का, उसी वक्त हमारे उसी सेल में क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइजेज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समराइज कर रहा है, किस तरीके से फूड और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा कुछ वाटर का अमाउंट बनता है और उसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो इस्तेमाल करती है। यानी कि फूड और ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो होती क्यों है, वो एनर्जी को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन एनर्जी के बनाने के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है रिजल्ट में और वाटर भी बनता है। आफ्टर रेस्पिरेशन हैज़ अकर्ड, ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सेल्स कंटेन एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब जिस सेल में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा होता है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन होने के बाद जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो ब्लड के साथ साथ मूव करता है, कहाँ पर, हार्ट की जानिब, दिल की जानिब मूव करता है। एंड वेरी लिटिल ऑक्सीजन, और उसमें कुछ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का भी मौजूद होता है। द ओनली वे द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ इन द ब्लड विया द हार्ट टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी से रिमूव किस तरीके से होती है कि जिस सेल में, जिस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है वो ब्लड के ज़रिए वापस दिल की जानिब जाता है और दिल से वो मूव करता है हमारे लंग्स के जानिब, यानी कि फेफड़ों की जानिब मूव करता है। और आपको पता है कि हम लंग्स के ज़रिए ही इनहेल और एक्सहेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं और सांस फिर वापस निकालते हैं। तो ये जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाती है, फिर फ्रॉम देयर इट इज़ ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ एंड नोज़। तो जब ये तमाम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, तो जब हम अपने माउथ और नोज़ के ज़रिए ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी माउथ से फिर रिमूव हो जाती है, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको कंपोजिशन दिखाया जाए कि जब हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, इनहेल का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं और एक्सहेल का मतलब होता है जब हम सांस खारिज करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन की होती है 78%, ऑक्सीजन की हमारे पास तादाद है 21%, और यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ये हमारे पास वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर की तादाद। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस, यानी कि इन सब गैसेस के अलावा जो दूसरी छोटी मोटी गैसेस हैं वो भी मौजूद होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद हमारे पास है 0.03%। लेकिन अगर हम बात करें एक्सहेल करने की, यानी कि जब हम सांस खारिज करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की तादाद वही होती है 78%। ऑक्सीजन की तादाद हमारे पास अब कम हो गई है, 21% हमने ली थी, लेकिन हम जब एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारे पास है 16%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 4% हो गई है। यहाँ पे 0.03 थी जब हमने इनहेल करी थी, लेकिन जब अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे तादाद बढ़ गई है, जो कि 4% हो गई है। और इनर्ट गैसेस की तादाद वही है 1%, जबकि वाटर वेपर्स की तादाद भी जो है वो बढ़ गई है। वाटर वेपर मोर देन इनहेल्ड एयर। यहाँ पे वाटर वेपर्स की तादाद भी जो है, क्योंकि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और ये इस तरीके से रिमूव होता है, इसलिए इन दोनों की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन बताई गई है एयर इनहेल की बाय अ पर्सन एंड एयर एक्सहेल बाय अ पर्सन। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है हमने बताया, और इसके रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास बनती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसी एनर्जी की मदद से हमारी बॉडी में बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म वगैरह वो सब हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।